हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 में जो पदबंध एवं वाक्य पाठ पढ़ रहे थे उसमें भाग 2 इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हम पढ़ चुके थे शब्द और पद किसे कहा जाता है, उनमें क्या अंतर होता है और रचना के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं। वो हमने उदाहरण सहित समझे थे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। आइए अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वाक्य का अर्थ देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य किसे कहा जाता है? क्यों भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है और वर्णों के मेल से सार्थक जो इकाई बनती है वह कहलाती है शब्द। और शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, पौधों में एक फूल खिला है, यह क्या है? पूरा व्यवस्थित वाक्य है और इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। हमारा घर बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार से वाक्य किसे कहा जाता है? शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब रचना के आधार पर हम वाक्य भेद भाग 1 में पढ़ चुके हैं। भाग 2 में अब हम देख रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। सबसे पहले देखिए विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो उसे क्या कहा जाता है? विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। कि कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है तो वह सामान्य रूप से, ठीक है, प्रकट होना चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ कि वह एक अच्छी लड़की है, तो जैसा आप सुन रहे हैं वैसा ही उसका अर्थ निकाल रहे हैं। तो सीधी तरीके से, साधारण तरीके से कोई भी बात कही जाए तो वह क्या होता है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वेदांत विद्यालय जा रहा है, बलवीर ने भाषण दिया। तो विधानवाचक में क्या होता है? किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से बोध होता है या पाया जाता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। दूसरा देखिए निषेधवाचक वाक्य। कि जिस वाक्य में किसी काम का न होना प्रकट हो, क्योंकि निषेध का मतलब होता है मना करना, ना करना। तो जब किसी काम का न होना प्रकट हो अर्थात क्रिया के करने का निषेध हो, तो वहां पर क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। और इसकी पहचान ही ये होती है कि इन वाक्यों में न, ना, मत, नहीं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन, रेलवे बस वगैरह में, ट्रेनों में आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ रहता है धूम्रपान निषेध है। तो निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। जैसे मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा, चोरी मत करना, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से जहां पर किसी क्रिया के होने का मतलब न होने का भाव प्रकट हो तो वहां पर क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। और इसकी पहचान न, ना, मत आदि शब्दों का प्रयोग करना। फिर देखिए अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो अर्थात प्रश्न करने का भाव प्रकट हो उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कहां से आ रहे हो, राहुल को किसने डांट दिया, आपको किससे मिलना है। ठीक है, तो सबसे इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो वहां पर प्रश्न पूछने या करने का भाव व्यक्त होना चाहिए और उसके साथ ही क्या होना चाहिए? आपके उसके साथ ही यहाँ पर
प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर से होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य, कि जिस वाक्य से हर्ष, शोक, दुख, घृणा या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उसे क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम भी विस्मयादि बोधक वाक्य लिखते हैं या सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमें क्या करना है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का अवश्य प्रयोग करना है। ठीक है। अव्यय के बाद में, जैसे हाय कितना गलत हुआ, वाह क्या बात है, वाह कितना सुंदर फूल है, ओहो जानकर दुख हुआ। तो इसी प्रकार से आपको क्या है, उसको बोलना भी है और लिखना भी है, और साथ ही क्या करना है, आपको विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करना है। फिर अगला देखिए आज्ञावाचक वाक्य, कि जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, विनय या अनुरोध का बोध हो वहां उसे क्या कहा जाता है? आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए, तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है। अपनी अपनी किताबें निकालो। तो कोई भी उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं। फिर देखिए इच्छावाचक वाक्य, कि जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना का भाव प्रकट होता हो उसे क्या कहा जाता है? इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम्हारा नव वर्ष अच्छा गुजरे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखोगे कि जब हम किसी के लिए शुभ इच्छा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभ कामनाएं देते हैं, तो वहां पर क्या है, वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। फिर देखिए संदेहवाचक वाक्य, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहां पर कार्य के होने के विषय में संदेह व्यक्त किया जाता है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे संभवतः वह पहुंच गया होगा, कदाचित वह कक्षा में पास हो जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं। तो यहाँ पर हम लोग संदेह के लिए संभवतः, कदाचित, शायद इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए संकेतवाचक वाक्य, कि जिस वाक्य में किसी कार्य का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर हो, अर्थात जब कोई बात किसी दूसरी बात पर आश्रित हो जाए अर्थात संकेत करे, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। तो हम इसको एक सरल शब्दों में भी कह सकते हैं कि जब किसी क्रिया का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? संकेत दिया जाता है, या संकेतवाचक वाक्य वो कहलाते हैं। जैसे देखिए, कहना मान जाते तो इतनी चोट नहीं लगती, यदि तुम व्यायाम करो तो सुस्ती दूर हो जाएगी। तो कहना मान जाते, तो इसमें देखेंगे कि अगर तुम पहले ही कहना मान जाते तो तुम्हें इतनी चोट नहीं लगती। तो इस प्रकार से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है। यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते। फिर देखिए, ये तो हो गए हैं अपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हमने 8 भेद देख लिए हैं। अब देखिए वाक्य परिवर्तन, कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आपको बता रही हूँ, विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन, जिसे हम वाक्य रूपांतरण भी कह सकते हैं या वाक्य परिवर्तन भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, विधानवाचक वाक्य है मुकेश सब्जी बनाता है। ठीक है। फिर इसको देखिए हमने किस प्रकार से एक ही वाक्य को हम अर्थ के आधार पर अन्य भेदों में परिवर्तित करेंगे। जैसे देखिए, विधानवाचक वाक्य में क्या हो गया? मुकेश सब्जी बनाता है। फिर आज्ञावाचक में क्या हो गया है? मुकेश सब्जी बनाओ। निषेधवाचक में क्या हो गया है? क्योंकि मना करना होता है, मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। विस्मयादिवाचक में क्या हो जाएगा? हमें विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करना है और साथ में चिन्ह का भी। वाह मुकेश सब्जी बनाता है।
इच्छावाचक काश मुकेश सब्जी बनाता। संदेहवाचक में मुकेश सब्जी बना रहा होगा क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है। और संकेतवाचक में यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।